billions of fine-tuned systems. जमीन का सूरज से फासला बिल्कुल बैलेंस्ड रहना, ग्रेविटेशनल फोर्स, मूवमेंट्स और उनकी स्पीड ये बताता है कि कोई ना कोई इसको बनाने वाला और चलाने वाला मौजूद है। कि जो लोग खुदा का इनकार करते हैं वो खुद किसी न किसी छोटे खुदा के ताबे जरूर होते हैं। अफरायत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफअंत तकूनु अलैहि वकीला। क्या तुमने गौर किया उस शख्स की हालत पर जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया, इलाह बना लिया। कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इलाह तो उसका नफ्स है। ये नफ्स परस्ती दरख्त माबूद है। ये एक ऐसा बुत है जो बुत दिखता नहीं है। अगर भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया? शायद ये वो लोग होते हैं जो कभी अपनी एग्जिस्टेंस भी प्रूव नहीं कर सकते। साइंस ने इस कायनात को बनाया नहीं है बल्कि एग्जिस्टिंग क्रिएशन को ड्राइव किया है। लेकिन 1920 के बाद बिग बैंग थ्योरी आती है जिससे हमें पता चलता है कि ये कायनात कहीं ना कहीं से शुरू हुई थी। सूरत तूर चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 35। क्या ये किसी के पैदा करने के बगैर ही पैदा हो गए हैं या ये खुद अपने आप को पैदा करने वाले हैं? हॉकिंस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। उन्होंने इसमें लिखा कि इंसान अगर इतना कॉम्प्लेक्स है तो इंसान का बनाने वाला गॉड उससे भी कॉम्प्लेक्स है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बात है 1998 की। पाकिस्तान के हमसाया देश भारत के केरला सिटी में एक बच्ची जन्म लेती है जिसका नाम ऐना रखा जाता है। उस बच्ची की बेसिक एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उसका एक ही ख्वाब होता है कि वो एक ना एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के दिखाएगी। आखिर उसकी अनथक मेहनत के बाद आज वो दिन आ चुका है कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी है। इस अचीवमेंट के पीछे उसके कितने ही दिन कुर्बान हुए होंगे, उसकी कितनी रातें लगी होंगी और उसके कितने सपने कुर्बान हुए होंगे। उसको ये अंदाजा तक न था कि उसका ये ख्वाब उसके लिए कितना भयानक होने जा रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि वो लिंक्डइन पर पोस्ट करती है कि आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसे EY कंपनी में एक जॉब ऑफर हो चुकी है। लेकिन असल जिंदगी की हकीकत अब शुरू होने वाली है जब 16 से 17 घंटे एक दिन में उसको काम करना पड़ता है। तो अब उसकी जिंदगी अजीरन बन चुकी थी। अब उसे ये सारी की सारी अचीवमेंट एक जहन्नुम की सी दिखाई देने लगती है। और एक दिन उसका मैनेजर उसको बताता है कि यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है और तुम्हें लेट नाइट तक काम करना पड़ेगा। वो सारा दिन स्ट्रेस में रहती है, परेशान रहने लगती है और रात गए तक घर पहुंचती है। जब वो घर पहुंचती है तो थकान के मारे कपड़े बदले बगैर ही सो जाती है। आखिर एक दिन ये 17 घंटे काम करना उसकी मौत का बाइस बन जाता है। ये कहानी जिंदगी के लम्हे लम्हे हर एक सेक्टर में हर इंसान झेल रहा है। सारी उम्र का कमाया गया पैसा एक चोरी में छिन जाता है। आधी उम्र लगाकर पढ़ने वाले लोग उन लोगों की गुलामी करते हैं जिन्हें अलिफ से बे तक नहीं आती। और इंसान जब इन सारे दुखों से तंग आकर किसी के सामने सवाल करता है तो उसे तज़हीक की नजरों से देखा जाता है। इंसान रात को बिस्तर पर सोता है और उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो कुछ ऐसा देखता है जो उसकी बर्दाश्त की कैपेसिटी से ही बाहर होता है। एक बूढ़ी औरत घर को सही सलामत छोड़कर बाजार जाती है तो जब वो वापस आती है तो बादशाह के हुक्म से उसका घर जला दिया गया होता है। एक मजदूर घर से रोजी कमाने के लिए निकलता है लेकिन रास्ते में एक नशे में धुत अमीरजादा उन्हें गाड़ी के नीचे कुचल देता है। यहाँ से एक यूनिवर्सल ट्रूथ तो सामने आता है कि इंसान एक कमजोर क्रिएशन है। अगर इंसान से कोई सुपीरियर हो सकता है तो वो उसका बनाने वाला ही हो सकता है। आखिर हमारा कोई क्रिएटर मौजूद है या नहीं? अगर इंसान इतना ही कमजोर है तो क्या उसे किसी सुपीरियर ताकत से मदद लेनी चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। The nuclear physicist told me, I don't believe that God exists. And his response was, no, you know God exists.
God can't do that. In Titus 1:2, it says God cannot lie. God doesn't ever tell a white lie. So what makes an argument for God really weird? Well, most normal arguments for God's existence start from something we observe in the world that points to God. But one argument starts not with what we observe, but with the very idea of God itself. 1920 से पहले एस्ट्रोनॉमर्स के यहाँ यह समझा जाता था कि कायनात हमेशा से मौजूद है और कोई इसको बनाने वाला नहीं है। लेकिन 1920 के बाद बिग बैंग थ्योरी आती है, जिससे हमें पता चलता है कि यह कायनात कहीं ना कहीं से शुरू हुई थी। अब ये इक्वेशन इम्बैलेंस हो चुकी है कि कोई इसका बनाने वाला है या नहीं। अब क्रिएशन तो मौजूद है, सारी की सारी तख्लीक हमें दिखाई दे रही है। कितने ही इस दुनिया में इंसान चलते फिरते हमें दिखाई दे रहे हैं। ये बड़े बड़े सहरा, ये बड़े बड़े पहाड़, ये समंदर, ये कहकशाएं, ये दरख्त और इन पर लगे मेवे और फल फूल, ये हमें चीख चीख कर बताते हैं कि कोई ना कोई इसका बनाने वाला जरूर है। अब ये क्रिएशन तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन उसका बनाने वाला क्रिएटर हमारी आंखों के सामने नहीं है। अब ये इक्वेशन तब ही बैलेंस होगी जब क्रिएशन के मुकाबले में क्रिएटर को भी माना जाएगा। हबल एक मशहूर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर था। उसने देखा कि जितने भी अजरामे फल्की यानी सितारे और सैयारे हैं, वो सारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब उसने इसका लाइट स्पेक्ट्रम देखा तो लाइट रेड कलर की तरफ जा रही थी, जिसका ये मतलब था कि तमाम अजरामे फल्की एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो उसने तब ये दरियाफ्त किया कि अगर टाइम को रिवर्स किया जाए तो इस कायनात की कहीं ना कहीं से इब्तदा हुई थी। मिसाल के तौर पर अगर किसी गन से बर्स्ट फायर किया जाए और उसकी जितनी गोलियां हैं वो हमें हवा में उड़ती हुई नजर आए, तो हम उनको देखकर कहेंगे कि इनका कोई पॉइंट ऑफ सेंटर था कि जहां से ये स्टार्ट हुई। इस पर किसी ने एफर्ट की थी तो ये निकल कर बाहर आई हैं और अपनी टारगेट प्लेस को हिट करने जा रही हैं। इसी तरह अगर आज हमें ये सारी की सारी कायनात नजर आ रही है तो इसका मतलब है इसकी भी कहीं ना कहीं से आगाज हुआ। और हबल ने ये ड्राइव किया था कि वो जो पॉइंट ऑफ क्रिएशन था जहां से ये यूनिवर्स स्टार्ट हुई थी, उसकी डेंसिटी इनफिनिट थी और उसका वॉल्यूम बिल्कुल जीरो था। इसके बाद वो कहता है कि अगर बिग बैंग के ट्रिलियंस हिस्से में भी कोई डिस्टर्बेंस होती तो इस कायनात का वजूद में आना नामुमकिन था। इसके अलावा बिलियंस ऑफ फाइन ट्यून्ड सिस्टम्स, जमीन का सूरज से फासला बिल्कुल बैलेंस्ड रहना, ग्रेविटेशनल फोर्स, मूवमेंट्स और उनकी स्पीड, ये बताता है कि कोई ना कोई इसको बनाने वाला और चलाने वाला मौजूद है। साइंस ने इस कायनात को बनाया नहीं है बल्कि एग्जिस्टिंग क्रिएशन को ड्राइव किया है। फिजिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि या तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है या वो इंक्रीज करती है। किसी भी डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाने के लिए कोई ना कोई एफर्ट या ब्रेन यूज होता है। जैसे जापान में एक बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुई थी। The city of Hiroshima lies prostrate after the withering blast which wiped out 53,000 of its population. 4 square miles of buildings leveled by the first of 2 small bombs that decided the fate of Japan. उस पर बहुत ज्यादा एफर्ट लगी है तो वो सारे का सारा एरिया आज रहने के काबिल हुआ है। ये बिग बैंग का कैसा डिसऑर्डर था, कैसी तबाही थी, कैसी एंट्रोपी थी कि जिसके नतीजे में इतनी बैलेंस्ड और एक्यूरेट क्रिएशन वजूद में आ जाती है। क्या कभी तबाही से भी आबादी आई है? बिग बैंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक हवा चलती है और ढेरों से कूड़ा करकट जमा करके एक ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल तैयार कर देती है। क्या ये भी कभी मुमकिन हो सकता है? फ्रेड हॉयल एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। फिर उन्होंने कहा कि ये सारी क्रिएशन को तो छोड़ो, सिर्फ इंसान ही इसमें इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे समझना नामुमकिन है। तो इस पर रिचर्ड डॉकन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। उन्होंने इसमें लिखा कि इंसान अगर इतना कॉम्प्लेक्स है तो इंसान का बनाने वाला गॉड उससे भी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर इंसान को किसी ने बनाया है तो खुदा को भी किसी ने
بنایا ہوگا. اگر خدا کو کسی نے بنایا ہے تو وہ جس نے خدا کو بنایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہوگا. اب اگر ہم اس کو گنتے جائیں ریورس کرتے جائیں, ہم کبھی بھی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ کوئی ایسا ہوگا جس نے خدا کو بنایا ہے. یہ ایکویشن صرف اسی صورت میں بیلنس ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کریٹر ہوگا کہ جسے کسی نے نہ تخلیق کیا ہو اور وہ اپنی قدرت سے اپنی ایگزسٹنس خود رکھتا ہو. تو یہی تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ اخلاص میں کہ لم یلد ولم یولد, کہ نہ اس کو کسی نے جانا ہے نہ اس سے کوئی جانا گیا ہے. تو خدا کی ہر صفت کے بارے میں ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن ایک صفت اس کی ایسی ہے جس پر کبھی بھی ڈسکشن نہیں ہو سکتی اور وہ اس کا ہمیشہ سے ہونا ہے. تو آخر کریٹر کو کیسے پہچانا جائے, کیسے یہ میئر کیا جائے کہ کوئی ہمارا خدا ہے؟ اس کا جواب قرآن میں جگہ جگہ پر دیا گیا ہے. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 190, جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کا بدل بدل کر آنا جانا اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آج سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہر جاندار پانی سے پیدا ہوا ہے, اور قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ کاف ورس نمبر 9 چیپٹر نمبر 26, اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے کھیتی اور اناج کو اگایا. اور اسی طرح انسان کی کریشن کے بارے میں آتا ہے سورہ انفطار چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 7. اللہ فرماتے ہیں اور وہی رب ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو برابر برابر ٹھیک کر دیا. اب بات ان لوگوں کی آتی ہے جو اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایک خدا کا انکار کرتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ پروردگار کو نہیں مانتے؟ ایتھیزم کا بھوت سر چڑھ کے بول رہا ہے, لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں. اس کی ایک سمپل سی ریزن سامنے آتی ہے کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ خود کسی نہ کسی چھوٹے خدا کے تابع ضرور ہوتے ہیں. انہوں نے کسی نہ کسی ایسی چیز کو خدا بنایا ہوتا ہے جو انہیں مجبور کرتی ہے کہ اس باؤنڈری سے آگے نہ سوچا جائے کہ تمہارا اور بھی کوئی بنانے والا ہو سکتا ہے. شاید یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی اپنی ایگزسٹنس بھی پروو نہیں کر سکتے کہ اگر خدا کی ایگزسٹنس سمجھ نہیں آتی, خدا کا موجود ہونا سمجھ میں نہیں آتا, تو انسان کا موجود ہونا کیسے سمجھ آتا ہے؟ آخر اس کائنات میں پہلا کون سا انسان ہوگا کہ جس نے دوسرے انسان کو پیدا کیا ہوگا؟ جب اس کائنات میں کوئی انسان ہی موجود نہیں تھا تب کریشن انسانوں کی آگے سے آگے کیسے چلتی گئی؟ یہی سوال ان سے اللہ قرآن میں کرتے ہیں. سورۃ طور چیپٹر نمبر 27 ورس نمبر 35, کیا یہ کسی کے پیدا کرنے کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اسی طرح سورہ ہجر چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 14-15, اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور اس پر وہ چڑھنے بھی لگیں تب بھی یہ لوگ کہیں گے کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا ہماری آنکھوں کو باندھ دیا گیا ہے. انسان اللہ کا انکار تب ہی کر سکتا ہے جب وہ کسی اور چھوٹے خدا کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. وہ پروردگار کو سجدہ کرنا تب چھوڑتا ہے جب وہ کسی نہ کسی اور سسٹم کو یا اور انسان کو یا کسی اور چیز کو اپنا خدا مان چکا ہوتا ہے. کوئی دولت کو اپنا خدا بنا کر اندھا ہو گیا ہے, اور کوئی بیوی اور بچوں میں مصروف ہو کر اندھا ہو گیا ہے. اور اسی طرح سورہ فرقان چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 43, کیا تم نے اس انسان کو دیکھا ہے کہ جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ بھائیو, انسان بہت کمزور ہے اور اس کو کسی نہ کسی سپیریئر سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. جس طرح سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. اگر خدا کو سپیریئر نہیں ماننا تو کسی نہ کسی چیز کو سپیریئر ماننا پڑے گا تاکہ تمہیں کسی سپیریئر کی سپورٹ مل سکے. پچھلے زمانے میں لوگ جنگلوں میں جایا کرتے تھے اور جب رات پڑ جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے سب سے بڑے جن کے تابع آتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اب بڑا مان لیا ہے تو اپنے چیلوں سے کہیے کہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں. تو اگر خدا کو سپیریئر نہیں ماننا تو کسی نہ کسی چیز کو سپیریئر ماننا پڑے گا, کیونکہ انسان بہت کمزور ہے. خدا کا اقرار کرنے کے لیے کسی فلسفے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا تمہاری نیچر کی ریکوائرمنٹ ہے, خدا تمہاری فطرت میں موجود ہے. جس طرح
ذرا سورہ فصلت چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 53 اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس آفاق میں بھی اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر.